द फैंटास्टिक फोर में हमें गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर और रेट्रो फ्यूचरिस्टिक अल्टरनेट यूनिवर्स तो दिखने ही वाला है, पर इन सब के साथ साथ शायद हमें मार्वल यूनिवर्स का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखने वाला है, जो है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही कॉस्मिक एंटिटीज की नजर में आ गया, जिसके पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है, जो अल्टरनेट फ्यूचर्स को देख सकता है और जो एक पूरा मल्टीवर्स तक क्रिएट कर चुका है। आखिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का असली पोटेंशियल क्या है और एमसीयू में इसका क्या रोल हो सकता है? क्या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंड में सब कुछ यही सही करेगा? तो चलिए इस इनक्रेडिबल कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या और कौन है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रीड और सू का बेटा है, जो कि पैदा ही हुआ था बियॉन्ड ओमेगा लेवल पावर्स के साथ। तो सू जब प्रेग्नेंट थी तब उसके कॉस्मिक म्यूटेशन की वजह से उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसे ठीक करने के लिए रीड और उसके दोस्त नेगेटिव जोन जाते हैं कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स लाने के लिए, जिससे सू की प्रेगनेंसी को स्टेबल किया जा सके। और फिर सू जन्म देती है एक बेबी बॉय को। फ्रैंकलिन जब पैदा ही हुआ था तभी सारे कॉस्मिक ऑर्डर की नजर उस पर गई थी। और फिर हमने अक्रॉस द ईयर्स मार्वल की कई स्टोरीज में देखा है कि कई सारे कॉस्मिक एंटिटीज फ्रैंकलिन पर नजर रखते हैं, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। पर फ्रैंकलिन एक्चुअली कैसी पावर्स रखता है? तो फ्रैंकलिन बेसिकली एक रियलिटी वॉर्पर है, यानी कि वो अपने विल पर रियलिटी को अल्टर और शेप कर सकता है। पर फ्रैंकलिन की पावर्स इतने पर ही नहीं रुकती, उसकी साइनिक एबिलिटीज इतनी कमाल की हैं कि वो दूसरे यूनिवर्सेस को सेंस भी कर सकता है। इन सब के ऊपर वो फ्यूचर में होने वाले हर अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज भी देख सकता है। साथ ही वो सेलेस्टियल्स के साइनिक अटैक्स तक को मेंटली ब्लॉक कर सकता है। और ये सब वो सिर्फ एक बच्चा होते हुए कर चुका है। अब फ्रैंकलिन सिर्फ मैक्रोकॉस्मोस को ही शेप नहीं देता, बल्कि वो रियलिटी को उसके फैब्रिक से चेंज कर सकता है। और ऐसा उसने किया था खुद के साथ, जब उसे एहसास हुआ कि दुनिया उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकती है। तो इससे बचने के लिए उसने खुद की रियलिटी को इस तरह रीराइट कर दिया था कि उसके पास कोई पावर्स ना हो और वो एक आम बच्चे की तरह रह सके। वो रीराइटिंग इतनी कमाल की थी कि उसने अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर से ही सुपर पावर्स को हटा दिया था। पर फ्रैंकलिन का किस्सा इससे भी आगे जाता है। फ्रैंकलिन अनजाने में एक पूरा यूनिवर्स बना चुका है। वो खुद से खुद की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि उसे ज्यादा काम ना करना पड़े। टाइम में, मल्टीवर्स में कहीं भी वो आ जा सकता है। इनफैक्ट वो खुद को एडल्ट बना सकता है। फ्रैंकलिन की पावर्स इतनी ज्यादा है कि इसे कभी मेन टाइमलाइन में एडल्ट नहीं दिखाया जाता। और जब भी हमने कभी एडल्ट फ्रैंकलिन को देखा भी है तो या तो वो फ्यूचर का फ्रैंकलिन होता है या फिर फ्रैंकलिन खुद को थोड़े वक्त के लिए एडल्ट बना लेता है। वहीं अगर हम फ्रैंकलिन के म्यूटेंट साइड की बात करें तो फ्रैंकलिन बियॉन्ड ओमेगा लेवल का बताया जाता है, यानी कि उसकी पावर्स किसी भी म्यूटेंट हायरार्की में रजिस्टर ही नहीं की जा सकती। और कॉमिक्स में गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को बताया भी है कि उनकी डेस्टिनी है कि वो और फ्रैंकलिन दोनों सब कुछ के खत्म होने तक एग्जिस्ट करेंगे और पूरे क्रिएशन को खत्म होता हुआ देखेंगे। ये है मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। पर फ्रैंकलिन को किस तरह फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखाया जा सकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। द ओल्ड एंड वाइज फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन से रिलेटेड कई थ्योरीज पूरे फैंडम में चल रही है, जैसे कि शायद फ्रैंकलिन हमें बस एक बेबी की तरह दिखे मूवी में, या फिर गैलेक्टस को शायद फ्रैंकलिन ही बुलाएगा। पर इन सब के साथ एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जॉन मेल्कोविच का ओल्ड कैरेक्टर एक्चुअली में ओल्ड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है। अब जॉन मेल्कोविच के कैरेक्टर के लिए हमने ही बात करी थी कि वो टेरेक्स हो सकते हैं, पर वहीं ये नई थ्योरी एक्चुअली कुछ ऐसी है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के जन्म के बाद भी फैंटास्टिक फोर एक और स्पेस ट्रिप प्लान करेंगे। पर इस मिशन में वो अपने बेटे को लेकर नहीं जाएंगे। रीड उसे अपने दोस्त विक्टर वॉन डूम की कस्टडी में छोड़कर जाएगा और मूवी में विक्टर और रीड बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे। तो फैंटास्टिक फोर जब इस दूसरे मिशन पर जाएगी तो वो वहां किसी रीजन से एक टाइम डायलेशन में फंस जाएगी और जब वो वापस आएंगे तब उनकी एज ज्यादा नहीं बढ़ी होगी। पर यहाँ अर्थ पर फ्रैंकलिन बूढ़ा हो चुका होगा और अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल बन चुका होगा। बूढ़ा फ्रैंकलिन उन्हें बताएगा कि किस तरह उनके चले जाने के बाद कई साल तक विक्टर ने वेट किया और यही चीज एक्सप्लेन कर देगी कि क्यों डॉक्टर डूम रीड से 15-20 साल बड़ा दिखता है। अब टीजर में दिखा गैलेक्टस हमें तबाही मचाता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं गैलेक्टस के सामने जो सिटी दिख रही है वो उतनी रेट्रो येट एडवांस नहीं दिख रही है, जिसका साफ मतलब है कि ये कोई और ईयर चल रहा है। और रीड की यहाँ गैर मौजूदगी के वक्त में अर्थ काफी बदल चुका है। तो मूवी में ऐसा दिखा सकते हैं कि ओल्ड फ्रैंकलिन और गैलेक्टस बहुत अच्छे दोस्त हैं और गैलेक्टस फ्रैंकलिन को इंकर्जन के बारे में वार्न करने आया है। अब इस बारे में जानते ही विक्टर अपने तरीके से इंकर्जन का हल ढूंढने निकल जाएगा। फ्रैंकलिन ये बात अपने पेरेंट्स को बताएगा कि उनके इस यूनिवर्स का वक्त पूरा हो चुका है, इसीलिए उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर फ्रैंकलिन ही अपने पेरेंट्स और उनकी टीम को उस अल्टरनेट यूनिवर्स से 616 में भेज देगा।
देगा, क्योंकि मल्टीवर्स को बचाने के लिए रीड का जिंदा रहना जरूरी है। इधर हम देखेंगे कि फ्रैंकलिन ने उन्हें प्रेजेंट डे 616 में भेजा है, और इस बार जब डॉक्टर डूम लौटेगा तो देखेगा कि उसका होम यूनिवर्स तबाह हो चुका है, और इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल मानेगा रीड को, और अब वो रीड से बदला लेने के लिए आएगा, क्योंकि वो यही मानना शुरू करेगा कि रीड के ना होने की वजह से ही उसका यूनिवर्स खत्म हुआ, और फिर वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और साथ ही फ्रैंकलिन को वापस से रिवाइव कर देगा, पर एक बच्चे के रूप में। सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब रीड और एवेंजर्स जीत जाएंगे तब वो किसी तरह फ्रैंकलिन की मेमोरीज को रीस्टोर कर देंगे, और जैसे ही ऐसा होगा फ्रैंकलिन दोबारा से पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट करने में मदद करेगा, पर एक ऐसी रियलिटी के साथ जहां अब फैंटास्टिक फोर की स्टोरी इस यूनिवर्स में हुई थी, और ऐसा करने के बाद फ्रैंकलिन अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट में छोड़कर वापस 60s में चला जाएगा। पर अब इस नए मल्टीवर्स वाले पार्ट पर फोकस करते हैं। फ्रैंकलिन वापस मल्टीवर्स को रीस्टोर करेगा, तो इस बात से तो हर कोई एग्री करेगा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू किसी तरह से सॉफ्ट रिबूट तो होगा ही, क्योंकि इतने बड़े इवेंट के बाद सेम कंटिन्यूटी बनाए रखना बेतुकी लगेगी, और कॉमिक्स में भी तो ऐसा हुआ ही था, क्योंकि इतने बड़े इवेंट के बाद कुछ तो चेंजेस होंगे। एमसीयू में थोड़े ट्विक्स करने की तो जरूरत है, क्योंकि एमसीयू में अभी इतने सारे हीरोज ऐसे हैं जिन्हें अभी करंट स्टेट ऑफ इवेंट्स में सेट कर पाना और उन्हें इंपॉर्टेंस दे पाना मुश्किल हो रहा है। तो सीक्रेट वॉर्स के बाद जो अगला मल्टीवर्स बनेगा उनमें सारे हीरोज प्रोमिनेंट बनेंगे और फिर हमें नई कहानियां दिखेंगी, पर ये सब अचानक से वो कर नहीं सकते, और इसी के लिए वो ला रहे हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को। तो एक कहानी के जरिए उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना, इससे अच्छा आइडिया क्या ही हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की जो दूसरी मूवी होगी वो सीक्रेट वॉर्स के बाद आए, और ये मूवी पूरी तरह फोकस करेगी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के ऊपर कि वो किस तरह अपने पिता के साथ मिलकर सीक्रेट वॉर्स के आफ्टरमैथ को हैंडल कर रहा है। कॉमिक्स में भी जब सीक्रेट वॉर्स एंड हुआ था उसके बाद मल्टीवर्स ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, फिर रीड और फ्रैंकलिन ने मिलकर पूरे मल्टीवर्स को दोबारा से बनाया था और 8th मल्टीवर्स को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। तो कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही हम एमसीयू में देख सकेंगे, जहां सीक्रेट वॉर्स के बाद फ्रैंकलिन एक ऐसा मल्टीवर्स बनाएगा थोड़े ट्विक्स के साथ, जहां अब नए हीरोज और उनकी कहानियां सेंटर स्टेज पर होंगी, और फिर हम एक नए सागा की तरफ बढ़ सकेंगे जहां ये बाकी सुपर हीरोज ज्यादा रेलेवेंट होंगे आगे के फेजेस में। तो फ्रैंकलिन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही सोचा समझा और लंबा कदम है, जो एमसीयू के प्रेजेंट को तो पुश करेगा ही, साथ ही वो इसके फ्यूचर को भी शेप और डायरेक्शन देने में मदद करेगा। तो गाइस, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सिर्फ एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एंटिटी है जो कि एमसीयू के फ्यूचर को रीशेप कर सकता है। पर क्या हम एमसीयू में फ्रैंकलिन को एक रीबूट के मास्टरमाइंड की तरह देखेंगे? क्या फ्रैंकलिन ही सीक्रेट वॉर्स के बाद नए एमसीयू की शुरुआत करेगा, या फिर इसका रोल कुछ और ही होगा? आपको क्या लगता है कि मार्वल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किस तरह यूज करेगा? अपनी थ्योरीज और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।